चिराग मुस्तफ़ा से है रोशन जहाँ की रात है जश्न सादिक़ीन में खुशबू की बरसात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा नासरी। तो नाज़रीन, आपकी खदमत में फिर से एक मरतबा हाजिर हो गया हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं अल-आरिफ पब्लिक स्कूल में। तो नाज़रीन, आज एक ऐसा मेलाद का जश्न रखा हुआ है जिसका जश्न सादिक़ीन से मुनव्वर है। आज हम सब अल-आरिफ स्कूल में निहायत ही पुरमसरत मौके पर जमा हुए हैं। 17 रबीउल अव्वल की बाबरकत तारीख हमें याद दिलाती है दो अजीम हस्तियों की विलादत बासआदत की मुनासिबत से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़। इसी मुनासिबत से अल-आरिफ पब्लिक स्कूल में नातिया और क़राअत मुकाबले का किया गया है। नातिया मुकाबला और क़राअत मुकाबला में हिस्सा लेने वाले तलबा को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। फेथ, यूनाइटी, टॉलरेंस और डिसिप्लिन में तकसीम किया गया है। ये ग्रुप आपस में मुकाबला करेंगे और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा। आइए नाज़रीन, हम प्रिंसिपल से स्टूडेंट से हम बात करते हैं। हेलो स्कूल में कब से जज्बे को बच्चों में उजागर करना ताकि बच्चे जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी नबूवत पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुस्तफ़ीद हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चों के अंदर दीन और तरबियत का जो अंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाए। इस हवाले से हम ये प्रोग्राम जो है वो साल में एक दफ़ा मना रहे हैं। इसके अलावा और भी हमारे स्कूल में प्रोग्राम हो रहे हैं इंशाअल्लाह। इसके बाद जो है फेस्टिवल होता है जिसमें यहाँ के सकाफती हवाले से बलूचिस्तान के हवाले से होगा। इसके बाद हमारा जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम से वो होगा और इसमें साइंस एग्जीबिशन के हवाले से ये हमारे स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं ताकि बच्चों को अवेयरनेस दे सकें और बच्चों को इस तरह के इवेंट से ज़्यादा से ज़्यादा तालीम तरबियत हम। अच्छा सर, ये 4 ग्रुप्स में तकसीम करने का क्या मकसद है? इसलिए ये है मैडम इसमें ताकि वो छोटे बच्चों की जो सलाहियत है, मेंटल लेवल है, रूह का जो मेंटल लेवल है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए हमने 2 कैटेगराइज किया है, यानी जूनियर सेक्शन और एक यानी हायर सेक्शन। हायर सेक्शन में कंपटीशन होगा और जूनियर सेक्शन में कंपटीशन होगा ताकि उनके लेवल के मुताबिक। अच्छा सर, आपको तलबा की तैयारी देखकर आपको क्या महसूस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बेहद खुशी हुई बच्चों के परफॉर्मेंस देखने के बाद, क्योंकि बच्चों ने बढ़ चढ़ के एक तो हिस्सा लिया, उसके बाद जो है तैयारी भी उन्होंने सही की हुई थी। जजेस भी खुश हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश हुआ। अच्छा ये सर 4 ग्रुप से टॉलरेंस, फेथ, यूनाइटी, ये 4 ग्रुप्स बनाने से तलबा की शख्सियत में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? ज़ाहिर सी बात है, देखें हर इदारे में मुकाबले के जो है एक बनाना पड़ता है माहौल, तो हमने वही बनाने की कोशिश की है। और ये जो है जब से अल-आरिफ स्कूल है तब से हमने स्कूल को जो है 4 हिस्सों में तकसीम किया बच्चों को, ताकि उनके दरमियान आपस में मुकाबले का एक जो है माहौल कायम हो। और यही इसी सिलसिले की एक कड़ी में आज मुकाबला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे तमाम हाउसेस के बच्चों ने अपनी भरपूर कोशिश से जो है अच्छे नताइज पर आए हैं। और देखना ये है कि आगे भी इसके बाद भी मुकाबले होंगे, तकरीरी मुकाबले होंगे, फिर स्पोर्ट्स के मुकाबले होंगे, फिर आखिर में एक हाउस को चैम्पियन डिक्लेयर करते हैं, वो कौन होगा। अच्छा सर, आपके नज़दीक इस तरह के मुकाबले तलबा में खुद एतमादी पैदा करने में कितने मावन साबित होते हैं? सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम हुआ था ये शायद प्रोग्राम था, और इस तरह के प्रोग्रामात से यानी बच्चों में इस तरह खुदमदारी पैदा होती है कि जो कंपटीशन जब इनके बीच रखा जाता है तो वो कम्पीट करने के लिए, पोजीशन हासिल करने के लिए वो दिन रात तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किल्स तो बूस्ट हो जाती है कि वो नात पढ़ रहे हैं, क़िरात पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ
چونکہ کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں تو ان کے اندر خود اعتمادی بھی آتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کا کانفیڈنس بھی ملتا ہے. ناظرین دیکھیے یہ ہمارے کامیاب طالب علموں میں سے ایک قاری صاحب ہے جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی قرات میں. تو السلام علیکم, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کس طرح محنت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے مدرسے کا اور ادارے کا پرنسپل کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پرنسپل حافظ اسماعیل اور پرنسپل حسن نقی کا, کیونکہ اس نے میرے حوصلہ افزائی کی اور میرے آواز جس طرح بدکاری کے اور میں حوصلہ شکنی کے ساتھ میں جس طرح حوصلہ شکنی کے عالم میں جا رہا تھا, میں اس عالم میں میرے پرنسپل اور العارف کے پرنسپل نے مجھے نکالا اور اس عالم میں لے کے آیا. اور میں نے ایک مہینے سے اس تلاوت کا ایک مہینے سے میں تلاوت کر رہا تھا, رات بھر جاگ کے بیٹھنا رہا, اور میں نے آخر میں مجھے اس قرات میں کامیابی مل گئی. اور میرے پرنسپل اور وائس پرنسپل اور العارف کے پرنسپل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی تہہ دل سے. اور آپ کی شکریہ. تو یہ دیکھیں ناظرین, دوسرا کامیاب طالب علم. السلام علیکم قاری صاحب, آپ کا اپنے کامیابی کا تعارف کس کو دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے کامیابی کا تعارف سب سے پہلے تو میں اپنے مدرسہ مرکز حفظ القرآن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں سالاری پبلک جو پرنسپل ہے اور وائس پرنسپل ہے اس نے مجھے تلاوت کرنے کا موقع دیا, تو پھر میں دن رات محنت کر کے ایک منزل تک پہنچ گیا.